गाइस नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम आपको वट सावित्री पूजा कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो देखिए दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम बिहार से हैं और हमारे बिहार में जो गांव में हम लोग कैसे पूजा पाठ करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि हम लोग वट सावित्री का पूजा किस विधि से करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे करना है। वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी ज़्यादा भीड़वाही वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे, हम भी देखे थे जब हमने शुरू बार उठाया था तो हमने भी देखा था यूट्यूब पे वीडियो। बाप रे बाप, इतना सारा चीज़ बताते हैं कि मतलब उतना तो हम लोग से मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार पिछले साल हमने किया तो ये नहीं किया, फिर वीडियो देखिएगा तो लगेगा अरे ये चीज़ तो हमने किया ही नहीं पिछले साल, ऐसा लगेगा कि हम लोग के यहाँ तो होता नहीं है। तो ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उतना होता नहीं है जितना यूट्यूब पर लोग बताते हैं अदर वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम सिंपल सा साधारण सा वीडियो आप लोग को बता करके कि हम कैसे अपना करते हैं वट सावित्री का पूजा। तो इसीलिए इस वीडियो में बने रहिएगा, और जिनको नहीं पता है वो भी हमारे तरीके से पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा तो पूजा होता है, और हम अभी मेरा ये 4 साल शादी का हो गया और ये मेरा चौथा वट सावित्री है। अब आप सोचेंगे 4 साल शादी का और 4 वर पूजा कैसे हो गया? तो क्योंकि मेरा शादी फरवरी में ही हो गया था, तो जिस साल शादी हुआ उस साल भी हमने वट सावित्री का पूजा किया था। तो ये हमारा चौथा साल शादी का भी कंप्लीट हुआ और चौथा साल ये मेरा वट पूजा भी कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले तो आप फर्स्ट दिन जो है नहा खा कर लेंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और बहुत जगह लोग खाते भी है, तो इसमें कोई उतना मायने रखता नहीं है। आपको जैसे शुरुआत करना है ना वैसे करना है, ठीक है। जैसे आप सब दिन कर सकते हैं उस तरीके से करना, और एक बार जैसे आप फर्स्ट बार उठा रहे हैं अगर, तो जिस तरीके से इस बार करिएगा उसी तरीके से हर एक बार करिएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नहा खा करने के बाद कल होकर के आपको क्या करना है, हाँ अगर आप घर पे पूजा करना चाहते हैं तो फिर एक दिन मतलब आज ही नहाए खाए के दिन ही आपको क्या करना है, बड़ का डाल ले आना है। मतलब डाल जो जिसमें पत्ता होता है वो डाल ला करके आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्ध जगह पे उसको मतलब रोप देना है, या फिर आप गमला उमला में भी रोप सकते हैं। उस तरीके से आप रोप लेंगे। अगर आप बाहर पूजा करने जाते हैं तो फिर ये चीज़ आपको करने का ज़रूरत नहीं है। और पूजा करने के लिए आपको जो जो सामान चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं, आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए सामान क्या होता है, आपको 5 रंग का फल फूल चाहिए, चाहे फल फूल में कोई भी फल ला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है कि आप यही फल लाए, जो भी फल आपको मन है वो फल आप ला सकते हैं, 5 गो फल, ठीक है। उसके बाद आपको चाना लाना है। चाना कितना लाना है, जितने मतलब 100 ग्राम चाना लाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चाना लाएंगे, मकुरदाना लाएंगे, सिंदूर रोरी लाएंगे, मिठाई लाएंगे, फल भी हमने बता दिया है, ठीक है। फल के अलावा हमें बता रहे हैं मिठाई लाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लाउज का पीस ले लेना है, और एक धागा लपेटने वाला जो होता है वो ले लेना है, सलाई ले लेना है, अगरबत्ती ले लेना है, धूप ले लेना है, हुमाद ले लेना है। अगर आप हुमाद करते हैं तो हुमाद भी ले लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा, थोड़ी सी अरवा चावल, वो 5 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको 50 रुपये का एक अलग ही लोग बेचता है, जिसमें आपको सिंदूर, बिंदी, अलता वगैरह रहता है, कंघी रहता है छोटा सा, और चूड़ी रहता है। 5 श्रृंगार का सामान पैक ही आता है जो 50-60 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में, तो एक वो ले लीजिएगा। और देखिए वट पूजा में डलिया का ज़रूरत होता है, वैसे लोग डलिया बेचता है तो लोग खरीद भी लेते हैं डलिया, लेकिन इसमें डलिया का ज़रूरत नहीं होता, डलिया तीज में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें आप डलिया नहीं लीजिएगा, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ले भी सकते हैं, वैसे हम तो नहीं लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इतने सारे सामान आपको घर ले आना है। तो उसके बाद कल होकर के जैसे जिस दिन पूजा है उस दिन नहा धोआ करके आपको फल उल को काट करके अच्छे से सजा लेना है अपने जो भी डलिया वगैरह में। अगर आपने अपने घर पे पूजा करना है या फिर आप जहाँ बाहर जा कर के पेड़ के पास पूजा करना है तो वहाँ पे लेकर के जाएंगे। और हाँ एक चीज़ तुम भूल ही गए, आपको पंखा जरूर याद से लेना है। पंखा में अगर आप बाँस का पंखा आपको मिल जाए ना तो बहुत अच्छा, शुद्ध माना जाता है बाँस का पंखा, ठीक है। तो आप बाँस का पंखा ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो बाँस का डंटी वाला प्लास्टिक का भी पंखा आता है तो वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूजा स्थान पे जाना है, वहाँ पे अच्छे से शुद्ध कर देना है, पानी छिड़क करके। उसके बाद उस पेड़ से आपको 5 गो पत्ता तोड़ लेना है, ठीक है, बड़ का पेड़ का पत्ता तोड़ लेना है। और वहाँ पे पहले तो आपको अपना जो भी ब्लाउज का अस्तर खरीदे उसको बिछा लेना है, उस ब्लाउज के अस्तर पे उस 5 पत्ता को ऐसे बिछा देना है। उसके बाद एक और पत्ता ले लेना है और आपको यहाँ पे बाल में ऐसे खोस लेना है, मोड़ के खोसिए या फिर जैसे खोसना वैसे खोस लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये पत्ता 5
पाँचों लाइन से बिछा देंगे और उस पे मतलब मन में आवाहन करेंगे ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सरस्वती जी को और सावित्री को और सत्यवान को। ठीक है, पांचों भगवान को वहाँ पे नाम लेकर के वहाँ पे या टिक दीजिए या फिर उनका नाम लिख दीजिए, जैसा आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। और वहाँ पे पांचों पत्ते पे आपको प्रसाद चढ़ाना है। जो भी प्रसाद आप घर से काट करके लाएँ सारा प्रसाद चढ़ाना है। मिठाई चढ़ाना है। मिठाई अगर आप डब्बे से चढ़ाना चाहते हैं तो डब्बा भी स्थापित कर सकते हैं, बाद में आप उतार लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि सब कुछ फल फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा देना है। जो धागा आपने लपेटने के लिए खरीदा है उसमें से थोड़ा थोड़ा धागा तोड़ करके पांचों पत्ते पे आपको वस्त्र के रूप में देना है भगवान को। ठीक है, कि मतलब आप भगवान को वस्त्र दे रही हैं। ठीक है, इस तरीके से चंदन टीका सब कुछ कर देना है। उसके बाद अगरबत्ती दिखा देना है। हुमाद बगल में हुमाद, अगर घर पे कर रहे हैं तो हुमाद करना पॉसिबल है। अगर बाहर में जाकर के आप कर रहे हैं तो आपके लिए हुमाद करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होता है। तो बस वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह बार करके दिखा देना है। पंखा थोड़ा सा हव करके पंखा भी वहीं पे चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको धागा लेना है और जो चाना है या फिर मकुरदाना, चाना मकुरदाना दोनों ले लीजिएगा और हाथ में या पन्नी में गिन करके रख लीजिएगा। जितने बार आपको घूमना हो पेड़ के आसपास उतना हाथ में गिन करके रख लीजिएगा और वहाँ पे एक पेड़ में एक टहनी में उसका धागा बांध दीजिएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे घूमिएगा और जितना राउंड गिन करके रखे 11, 21, 108, 51 जितना आप घूम सके उतना बार का आप गिन के हाथ में या पन्नी में कुछ में करके रख लीजिएगा। और जब भी घूम के आइएगा भगवान को चढ़ा करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। फिर घूम के आइएगा, फिर एक चाना मकुरदाना लेकर के ऐसा फेंक के भगवान का ऐसे प्रणाम कर लीजिएगा। और इस तरीके से आपको गिनती करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गिन के आप तो पहले से ही रखे हुए हैं तो उतना राउंड आप घूम लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे बैठ के जहाँ पे आपने सब कुछ चढ़ाया है वहाँ पे लोटकी में जल रहता है, लोटकी में जल तो आप लेकर जाएंगे तो वहाँ पे जल ऐसे ऐसे कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि वहाँ से जो सामान आपने चढ़ाया है उसमें से श्रृंगार का 1-2 सामान आप उठा लेंगे। ठीक है, और मेरी पति की आयु लंबी कीजिएगा, मेरे पति की, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा कीजिएगा। इस तरीके से आपको भगवान से आशीर्वाद ले लेना है। कि अगर आप बाहर जाते हैं पूजा करने तो वहाँ पे पंडित जी होते हैं तो आप बैठ के कथा सुन लीजिएगा और जो श्रृंगार का सामान 5 गो है ना वो वाला आप पंडित जी को दे दीजिएगा। उसके बाद अगर उसके अलावा में अगर आप अलग से अपने लिए भी कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहते हैं, जैसे लहठी चूड़ी होता है, बिंदी, कुछ भी अगर आपको चढ़ाना है तो आप एक्स्ट्रा में वो भी खरीद के आप साथ ही में चढ़ा सकते हैं। तो जो दान वाला खरीदे हैं 50-60 रुपये वाला वो आप पंडित जी को दे देंगे और जो खुद के लिए खरीदे हैं वो आप रख लेंगे। तो इस तरीके से आप पंडित जी को देने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर के आप घर आ जाएंगे। घर आने के बाद आपको क्या करना है, अपने पति को बैठाना है, उनके सर पे रुमाल देना है। सर पे रुमाल रखने के बाद उनका पैर धोना है। ठीक है, पैर धो के आशीर्वाद ले लीजिएगा और उनका जो पैर का जो पानी है थोड़ा सा मतलब मुंह में ठका लीजिएगा। अगर पीना चाहे तो पी भी सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई पीता है। उसके बाद आपको वो जल को किसी अच्छे जगह पे फेंक देना है। ठीक है, और उस पर नॉर्मल पानी भी दहा दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि अपने पति का आरती उतारना है, चंदन लगाना है, रोड़ी चंदन लगाना है, उनके मुंह में मिठाई खिलाना है और उनको बेना हौंकना है, ऐसे ऐसे पंखा हौंक दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका पति आपको मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे और उसके बाद जो है आप दिन भर में आप फल फूल खा सकते हैं। अगर आप खाना चाहें तो साबूदाना वगैरह भी खा सकते हैं, फल फूल भी खा सकते हैं, आपको जैसी इच्छा आप खा पी सकते हैं। लेकिन हाँ, बेरा डूबने से पहले मतलब साँझ होने से पहले ही आपको खा पी लेना है जो भी खाना पीना है। रात में आप नहीं खाएंगे। फिर कल हो करके आप जाएंगे घर, बाहर जा कर के भी पूजा कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पे भी पूजा पाठ भगवान जी को कर उड़ करके आप पारण कर लीजिएगा। जो भी चीज़ आपको खाना है बना करके खा सकते हैं। या फिर अगर आपने घर में पूजा किया है तो फिर आपको क्या करना है कि सुबह उठ के पूजा पाठ करके सारा चीज़ हटा देना है। गमला में से जहाँ भी आपने स्थापित किया है वहाँ से सब कुछ उतार लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें फल फूल वगैरह है, माला पत्ती, ये सब जो है वो सब चीज़, जो भी चीज़ आप घर में नहीं रख सकते तो उसको आप एक पन्नी उन्नी में कर करके और जाके गंगा जी में या पोखरी में कहीं भी अब बाद में आराम से पारण करने के बाद आराम से जा करके विसर्जन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना वट सावित्री का पूजा कर सकते हैं और हम भी इसी तरीके से करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।